हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 18 अगस्त 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी पहल शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 2000 करोड़ रुपए तक का ऋण राज्य में माफ किया जाएगा और 6 लाख किसान इस पहल के तहत लाभान्वित होंगे और फसल ऋण इसके तहत 50,000 रुपये तक का माफ किया जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा यह पहल की शुरुआत की गई है। तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के मैप में तेलंगाना कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप में तेलंगाना यहाँ पास आपको दिखेगा, जिसकी उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश के साथ और इसकी पश्चिमी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है। तेलंगाना का जो DLR नंबर है वो है 33,1707। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, 17 जो है लोकसभा की सीटें और 7 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है, विधान मंडल यहाँ का 2 सदनी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 119 है और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 46 हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना के बारे में, तो काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में ही स्थित है। मृगवानी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में स्थित है और महावीर बनस्थली नेशनल पार्क ये भी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में ही स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट तेलंगाना द्वारा दलित बंधु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो भी तेलंगाना में दलित परिवार हैं और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो उन्हें 10 लाख तक का आर्थिक सहायता स्वरोजगार हेतु दिया जाएगा दलित बंधु योजना के तहत। हाल ही में बुनालू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में ही किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अभी तक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये तेलंगाना में ही लगाया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि तेलंगाना के हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है और यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला ये तेलंगाना का पहला स्थल है और भारत का 39वां स्थल बना था। नेक्स्ट जो है तेलंगाना के बारे में ही बात करें कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये तेलंगाना में ही की गई है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है और 4 जिलों के साथ साथ 18 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई है। पहले छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे, अब बढ़कर हो गए हैं 32 जिले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया का मैप बना लेते हैं। तो इंडिया के मैप में कुछ इस प्रकार यहाँ पास आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, जिसकी जो
उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है उड़ीसा और झारखंड के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, और छत्तीसगढ़ की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है, और इसकी जो नॉर्थ और वेस्ट वाली सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। छत्तीसगढ़ का अब DLR नंबर जो हो गया है वो क्या हो गया है 32,1105, मतलब यहाँ 32 अब डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 11 लोकसभा की सीटें और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं हैं। तो विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके, और यहाँ की जो राजधानी है वो है रायपुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क, खंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। आचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। जयंती नाम की मकड़ी की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तो ये खोजी गई है छत्तीसगढ़ में ही। और हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महातारी दुलार योजना की शुरुआत की है। महातारी दुलार योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके तहत 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का शुभारंभ किस बैंक ने किया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी HDFC बैंक ने ग्रीन सस्टेनेबल सावधि जमा। अब यह क्या है, तो पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का शुभारंभ किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो HDFC बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और इसके जो चेयरमैन हैं HDFC बैंक के वो हैं अतनु चक्रवर्ती, और वर्तमान में जो CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है शशिधर जगदीशन, और HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत HDFC बैंक द्वारा ही शुरू की गई थी, और एक दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत भी HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई थी। और सर्वश्रेष्ठ बैंक 2020 का यूरो मनी पुरस्कार विजेता कौन सा बैंक है, तो HDFC बैंक ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन ए पूसा दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। यह लंबे समय तक भविष्य में लंबे समय तक बीजों को संरक्षित करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और इसका जो तापमान रखा जाएगा यहाँ का वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाएगा, जिसके तहत बीजों को लंबे समय तक भविष्य तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, तो दुनिया का पहला व सबसे बड़ा जीन बैंक किस देश में है, तो ये जापान में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है हमारे
किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लोकसभा मुरैना मध्य प्रदेश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? तो स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की गई है। और यह कितने करोड़ इस योजना में इन्वेस्ट करने के लिए घोषित किया गया है? तो 100 लाख करोड़ की यह योजना घोषित की गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर। अब यह है क्या? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इस योजना के तहत देश के युवाओं में स्वरोजगार व रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु यह योजना की घोषणा की गई है और 100 लाख करोड़ के साथ। अगला जो है क्वेश्चन, हाल ही में वंदना कटारिया को किस राज्य में महिला एवं बाल विकास का एम्बेसडर बनाया गया है? तो वंदना कटारिया को हाल ही में ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के महिला एवं बाल विकास का एम्बेसडर बनाया है। अब ये वंदना कटारिया हैं कौन? तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि वंदना कटारिया जी हॉकी से संबंधित है। और जब टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहा था तो उसमें दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ, महिला टीम के खिलाफ लगातार हैट्रिक गोल करने वाली ओलंपिक में भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं वंदना कटारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा 25 लाख रुपए पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और अब उत्तराखंड का महिला एवं बाल विकास का एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। अब यह उत्तराखंड का नियुक्त किया गया है तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हाल ही में बनाए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पुष्कर सिंह धामी। और यह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो है विंटर कैपिटल, उत्तराखंड की विंटर कैपिटल कौन सी है? तो वो है देहरादून। और उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सी है? तो वो है कौन सी? गैरफैन। और यदि जुडिशरी कैपिटल पूछा जाए तो ये तो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जुडिशरी कैपिटल कहा जाता है नैनीताल को। नेक्स्ट जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। और इसी नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। और भारत का पहला भी नेशनल पार्क है जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। उत्तराखंड के बारे में करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, वो पोर्टल का अनावरण किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही। और हरेला उत्सव कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में ही बनाया गया है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरोपी पर विस्फोट हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माउंट मेरोपी, यह इंडोनेशिया, ऑप्शन बी, इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और 2010 के बाद यह फिर से विस्फोट हुआ है हाल ही में 2021 में इंडोनेशिया के माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में। और 2010 में भयानक विस्फोट हुआ था जिससे 300 लोग लगभग मारे गए थे। अब यह इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता।
जकार्ता है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं जोको विडोडो। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो इंडोनेशियन रुपया चलती है। एक याद रखिएगा कि 2018 का एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलेमबैग में किया गया था। यदि पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो ये इंडोनेशिया में ही लगाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, मलेशिया के प्रधानमंत्री कोविड-19 के संक्रमण को रोक पाने में सक्षम नहीं हुए और वे काफ़ी जो है वहाँ का जो सदन है उस पर अपनी क्या है बहुमत नहीं पाए जाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मोहिद्दीन यासीन ने। और ये मलेशिया के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। मलेशिया के बारे में बात करें तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो रिंगिट चलती है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट किस रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला IFO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है और भारत का पहला निजी मतलब प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो कौन सा है, हबीबगंज ही रेलवे स्टेशन है। अब यह यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय हाल ही में कहाँ बनाया गया है, तो ये सांची रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ के जो CM हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो हैं वो कौन है, छंगन भाई पटेल और राजधानी है भोपाल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा कि भारत का पहला वाटर प्लेस सिटी किसे घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है इंदौर। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लेस सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि इंदौर में ही एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल कौन सा बन गया है, तो फायर स्टेशन आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल बन गया है ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल बन गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।